इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक ऐसी साधना लेके आया हूँ जो पितरों का दर्शन कराती है। पितृ दर्शन साधना। पितृ दर्शन साधना, यहाँ हम आपको बता दें, पितृ दर्शन का मतलब ये नहीं कि केवल पितर ही दिखाई देंगे। इस साधना से आप पितरों को देख सकते हो। आप जब इस साधना को करोगे, करने पर जब साधना को किया जाता है तो पितर दर्शन होता है, अपने पितरों का दर्शन होता है। लेकिन मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि पितर दर्शन का अर्थ ये हुआ कि आपके घर में यदि पितृ दोष है या पितृ बाधा है, आपके पूर्वज भटक रहे हैं या आपके यहाँ कोई इतर योनि की शक्ति, जिसे हम भूत प्रेत इत्यादि कहते हैं, नाम देते हैं, ऐसी शक्तियाँ भटक रही हैं, तो इस साधना से आप उसको भी देख पाएंगे। ये साधना करने से पितर आपके दिखेंगे और पितृ जो हैं, आपके पूर्वज हैं, वो आपको सहयोग प्रदान करेंगे कि क्या दिक्कत है, किस कारण से। एक बात हम बता दें कि जिस घर में पितृ दोष होता है वहाँ उन्नति नहीं होती। इसलिए पितर साधना का ये मैं विधान लेके आया हूँ। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि कोई पितृ दोष की शांति के लिए साधना दीजिए, तो मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि ये साधना पितरों के लिए है और आप इतर योनि और पितृ दोष या पितर पूर्वज जो नाराज हैं, इनमें से कुछ भी ऐसे हैं तो आप इस साधना के माध्यम से देख सकते हैं। और यह साधना अभी सामने पितृपक्ष लगने वाला है, पितरों का समय आने वाला है। पितृपक्ष में आप कर सकते हैं, 15 दिन साधना है। और अन्य दिनों में यह साधना अमावस्या से करी जाती है या कृष्ण पक्ष अष्टमी या किसी शुक्रवार के दिन से, लेकिन वह कृष्ण पक्ष अंधेरे पाक का शुक्रवार हो, उसमें इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। इस साधना से बहुत सारे लाभ हैं, बहुत फ़ायदे हैं। आपके घर में यदि पितर दोष है तो आप इस साधना को करें। आपको लगता है आपके पूर्वज भटक रहे हैं या आपके पितर में या आपके कुल खानदान में ऐसी कोई मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है, तो आप इस साधना को कर सकते हो। और साथ में इस साधना का लाभ बहुत है। इससे आप अपने पितर को देख सकते हैं, पितरों को देख सकते हो, उनसे वार्ता कर सकते हैं, वार्ता करी जा सकती है, उनसे प्रश्न उत्तर करके अपने सवालों का जवाब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी साधना है, बड़ी सौम्य साधना है जो आराम से 15 दिन में हो जाती है। इस साधना को 15 दिन पितृपक्ष में नियम पूर्वक रात्रिकालीन किया जाता है और इसके कुछ अपने एक विधान है, नियम है। जो इस साधना को लेगा हम उसे दे देंगे। और आपके पूर्वज यदि नाराज़ चल रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे कुल में कोई अकाल मृत्यु हुई है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके यहाँ पितृ दोष है भी कि नहीं भी है, या आपके पितर पूर्वज दादा परदादा आपसे प्रसन्न हैं या नाराज़ हैं या क्या है, आपका सहयोग कर रहे हैं, कहीं वो भटक तो नहीं रहे हैं। आप जो उनके लिए पिंडदान पूजा तर्पण आदि करते हैं उनको मिलता है कि नहीं, सब कुछ आप इसके द्वारा जान सकते हैं। यह तांत्रोक्त साधना है।
इस साधना को बहुत गोपनीयता के साथ किया जाता है। पहले हम बता दें कि इस साधना में आपको बहुत गोपनीय होना होगा। आप कहीं किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आप जब भी साधना को करें, आपके गुरु को पता हो या किसी को ये पता हो कि आप कोई प्रयोग या साधना कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रयोग कर रहे हैं ये किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। और इसको जितना आप गोपनीय रखेंगे उतनी ज़्यादा शक्तियाँ आपको दिखेंगी। इसके द्वारा आप अपने पूर्वज को देख सकते हैं। और इस वायुमंडल में अगर जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, कोई भटकती हुई आत्मा, भूत प्रेत आत्मा है, वह भी आपको दिखाई दे जाएगी और वो भी आपसे संपर्क कर सकती है, आपसे वार्ता कर सकती है। तो हाँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके द्वारा आप किसी को भी देख सकते हैं। किसी से तात्पर्य मेरा भूत प्रेत और पितरों से है। इसको हम पितृदर्शन साधना कहते हैं। और पितृदर्शन से आप अपने घर में भी पितरों को देख सकते हैं। आप किसी के यहाँ जा कर के उसके घर में ऐसी आत्माओं को भी देख सकते हैं, भूत को भी देख सकते हैं, पिशाच को भी, प्रेत को भी। लेकिन इसके लिए आपको वहाँ जाना होगा कि कहाँ, जहाँ आपको संदिग्ध लगे कि यहाँ प्रेत रहते हैं या आत्माएं रहती हैं, आप वहाँ जा कर के इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आपको इसका कुछ प्रयोग है, विधान है, जब साधना में आपको सफलता मिल जाती है तो कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे इसका विधान है, आप पितरों से कैसे बात करेंगे या मृत आत्मा से कैसे बात करेंगे, इनसे कैसे संपर्क करेंगे। ये पितृदर्शन नाम हमने इसलिए दिया है कि इसके द्वारा यदि आपके पितर भटक रहे हैं, आपके पूर्वज भटक रहे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ कोई ऐसी आत्मा भटक रही है, उसको भी आप देख सकते हैं और उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। साथ में कहीं भी बाहर ऐसी जगहों पर या आपके रिश्तेदार या मित्र, भाई बांधव ऐसे कोई हैं, उनके यहाँ भी आप इसका प्रयोग करके उनकी भी समस्या का निदान निकाल सकते हैं। आपको लगे कि इनके घर में कोई आत्मा भटक रही है, कोई पूर्वज पितर या किसी ने कुछ ऐसी आत्माओं को तंत्र के माध्यम से भेजा है, तो वहाँ भी इसको आप देख सकते हैं। देख करके समझ सकते हैं कि क्या बाधा है और इसको कैसे हटाया जाए। आप उन्हीं शक्तियों से पूछ करके जवाब ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही, जितना कहने में सरल है, करने में कठिन होता है। साधना तो करनी होगी, मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। इस साधना में केवल आपके पास, मैं बता देता हूँ क्या सामग्री लगेगी। सामग्री कहीं से कुछ लाना नहीं है। हाँ, आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, लेकिन वह संस्कारित हो, पितरों के मंत्रों से संस्कारित करी गई हो, जागृत करी गई हो। उसके बाद उस माला का प्रयोग करना है। एक सरसों के तेल का दीपक होगा और एक आसन, लाल रंग का वस्त्र पहन करके रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होगा और दीपक की लौ जो होगी, दीपक की जो शिखा होती है, जो जलती है, उसकी लौ आपकी तरफ होगी। आप अपने आसन से बाईं तरफ कुछ दूर दीपक को जलाएंगे। इसके अलावा कोई और सामग्री नहीं लगनी है। हाँ, इतना करना है कि जब आपकी साधना पूरी हो जाए उसके बाद आपको 15 मिनट ध्यान करना है। 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक आप कम से कम 15 मिनट तक तो बैठें ध्यान में, साधना के तुरंत बाद। इसी ध्यान के माध्यम से आप उस शक्ति को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो ध्यान कैसे किया जाता है सब बताया जाएगा। उसका विधान जो लेना चाहेंगे दिया जाएगा। यहाँ पर मैं चैनल पे नहीं दूंगा, यूट्यूब पे नहीं दूंगा। जो सीखना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें, हम उन्हें ज़रूर सिखाएंगे और उनको अनुभव भी कराएंगे और उनको शक्तियों से कैसे वार्ता होती है। शक्तियों का तात्पर्य यहाँ मेरा इतर योनि से है, पितरों से है। और इससे कोई आप देवी देवता या ऐसा कुछ नहीं देख पाएंगे। केवल आप आत्मा को देख पाएंगे, पितृ
पितरों को देख पाएंगे, आप अपने पूर्वज का दर्शन कर पाएंगे इसके माध्यम से। यदि वो पितृलोक में हैं तब आपको ज़रूर दिखेंगे। इस पितृपक्ष में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी साधना है और इसके माध्यम से आप उन जानकारियों को भी निकाल सकते हैं जो गुप्त रह गई हैं। कुछ भी आप अपने पितर से, पूर्वज से आत्मा के द्वारा पूछ सकते हैं और अपनी क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप इनके द्वारा जान सकते हैं और उसका निदान भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बताते हैं, रास्ता भी देते हैं, लेकिन आप इनसे बढ़िया से संपर्क करें और कैसे किया जाता है, क्या सावधानी है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी अच्छे योग्य गुरु के निर्देशन में ही यह साधना किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि यह ऐसी साधना है, इन साधनाओं में कुछ तो भय आने की आता ही है। क्योंकि अगर आप पूर्वज मृत आत्मा को ध्यान करेंगे, बुलाएंगे, तो वहाँ का वातावरण भया हो जाता है, भय वहाँ बनने लगता है। लेकिन डरने की बात नहीं होती, कुछ खतरा नहीं होता, लेकिन भय तो लगता ही है, थोड़ा बहुत लगता है। लेकिन साधक हो, साधकों के पास इतना तो चलता है। साधक बनने के लिए तो फिर मजबूत होना पड़ेगा, ध्यान प्राणायाम भी करना होता है। तो आगे हम और विषयों को नहीं बताते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भी यह साधना करना चाहते हैं, आप हमसे इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप या फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। सारा विधान विधि बताया जाएगा, सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। आप कर सकते हैं, बड़े आराम से लाभ ले सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। कैसे रक्षा होगी, कैसे भय का निदान होगा, सब बताया जाएगा। जो भी आप इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस तरीके से आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।